नमस्कार दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा नौकरी से लाख गुना अच्छा होता है बिजनेस। बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी आपने सुना होगा। मैं भी एक बड़ा बुजुर्ग हूं और वो भी आपको कह रहा हूं कि नौकरी से लाख गुना अच्छा होता है कोई भी एक बिजनेस जो आप आज से शुरू कर दें, कल से शुरू कर दें, परसों से शुरू कर दें या पूरी तैयारी करके शुरू कर दें। मगर बिजनेस होता है, नौकरी नौकरी होती है। नौकरी केवल आपका पेट पाल सकती है। नौकरी ज्यादा करे तो आपके 2 आदमियों का पेट पाल सकती है। नौकरी और ज्यादा करे तो 4 आदमियों का पेट पाल सकती है। और यदि आप कोई बहुत अच्छे घर से हैं या संस्कारी घर से हैं तो 2 माँ बाप को और मिला करके 6 आदमियों की नौकरी 6 आदमियों का पेट पाल सकती है, 6 आदमियों को सुविधा दे सकती है। मगर इससे अलग यदि आपके 2 दिन भी एक मेहमान आ जाता है तो आप कहते हैं हम तो नौकरी करने वाले ठहरे, अब हम नौकरी करें या आपका काम करें, आपको घर में बैठाएं और आपके पास बैठें। नौकरी करने वाला बैठ नहीं सकता। मगर बिजनेस करने वालों के यहाँ महीने भर भी कोई रिलेटिव आ जाता है किसी कारणवश तो मैंने उनको कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। मगर नौकरी करने वाले के लिए यदि होली दीपावली माँ बाप भी वहां नौकरी जहां कर रहा है बच्चा वहां चले जाते हैं तो बच्चे परेशानी महसूस करने लग जाते हैं। हाँ, संकोचवश संस्कारवश वो कह नहीं पाते मगर परेशान होता हुआ वो देखा है। और इसी परेशानी के कारण आपने देखा होगा आजकल वृद्धाश्रम बहुत फल फूल रहे हैं। कारण क्या है उनका? कारण यही नौकरी का है। मैं कहना चाहूंगा नौकरी करने वाले सारे ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभार कोई ऐसा मिलता है। बिजनेस करने वाले भी ऐसे मिल सकते हैं मगर बिजनेस वाले के यहाँ और ज्यादा कर्मचारी रहते हैं, कई तरह की परेशानियां उनको नहीं आती हैं। मगर नौकरी करने वाले तो केवल और केवल 2 आदमी होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, उनके साथ में इस तरह की समस्याएं आती हैं। वो भुगतते हैं, निपटते हैं और इन परेशानी से जूझते हैं। और उन्हीं की परेशानियों में कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप और हमको बात बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं कहूंगा नौकरी से बिजनेस लाख गुना अच्छा है। वो क्यों है कि बिजनेस की कमाई शुरुआत में 3 साल के लिए थोड़ी कम हो सकती है। यदि आप नया बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस करें, कपड़े का बिजनेस करें, लकड़ी का बिजनेस करें, फर्नीचर का बिजनेस करें, लोहे का बिजनेस करें, या आप मान लीजिए कोई हौजरी का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई ऑयल पेंट का, या कोई डीजल ऑयल बेच रहे हैं, पेट्रोल पंप खोल रखा है, किसी भी तरह का बिजनेस करें, सब में परेशानियां करीब करीब अपने हिसाब से, अपने कद काठी के हिसाब से, यानी बिजनेस की कद काठी के हिसाब से परेशानियां आती हैं। मगर उनका बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। व्यवस्थित तरीके से यदि कोई बिजनेस सेटल हो जाता है तो उसके बाद में उसमें परेशानियां नहीं होती हैं, सहायता ही सहायता होती है। बहुत अच्छी अर्निंग होने लग जाती है, रेगुलर अर्निंग होने लग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी व्यवस्थित रूप से कमा करके खा सकती हैं। जिन लोगों ने, चाहे वो टाटा जी हों, बिरला जी हों, डालमिया जी हों या एलन मित्तल साहब हों, सब ने जो शुरुआत में बिजनेस किए थे सबके साथ परेशानियां आई हैं, आपके साथ भी आएंगी। आप भी कहेंगे दादाजी पैसे नहीं है, कहां से बिजनेस करें? मगर पैसा उनके पास भी नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी श्रीमती जी के चूड़ी कंगन बेच करके भी बिजनेस किए हैं। कभी मैंने ये नहीं सुना कि चूड़ी कंगन बेच करके नौकरी कोई आदमी लगा हो, मगर बिजनेस करने के लिए उन्होंने अपनी बहुओं के, बेटियों के गहने तक गिरवी रख करके बिजनेस शुरू किया है। और वो इसीलिए किया कि एक बार आप बिजनेस शुरू कर लेंगे तो 99% तो नहीं कह सकते मगर कुछ अंशों में असफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। हाँ, बिजनेस में भी सफल होते हैं लोग और असफल होते हैं, मगर असफल वो होते हैं जो लापरवाह होते हैं, जिनको तजुर्बा नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता, जो समय की एडवांस थिंकिंग नहीं रखते। बिजनेस में आपको एडवांस थिंकिंग रखनी पड़ती है। नौकरी में आपको जैसा बताया जाता है उतना काम आप कर देंगे, नौकर संतुष्ट, काम करने वाला संतुष्ट, काम करवाने वाला संतुष्ट। मगर बिजनेस की कोई सीमाएं नहीं है।
बिजनेस में आप चाहे जितने उछल कूद कर सकते हो, चाहे जितना काम कर सकते हो, आप 12 घंटे काम कर सकते हो, 16 घंटे काम कर सकते हो। और ज्यादातर बिजनेसमैन ताज्जुब करेंगे आप, चाहे वो मानसिक रूप से करें, चाहे वो फिजिकली रूप से करें, चाहे वो कागज का काम करें, मगर 16 से 18 घंटे बिजनेस करते हैं और तभी उनका बिजनेस कमा करके देता है। दोस्तों, हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं और बिजनेस में 24 घंटे में से 16 घंटे तक जो बिजनेस करते हैं वो उसमें अपना टाइम खपाते हैं और इसीलिए वो उस बिजनेस में दुगना तिगुना, नौकरी से 9 गुना, नौकरी से 2 गुना, नौकरी से 100 गुना और नौकरी से लाख गुना प्रॉफिट कमाते हैं। बातें आपको कुछ कड़वी लगेंगी, मगर कड़वी ही बातें आपको आगे फायदा देंगी। मेरा इसमें कोई हित नहीं है, न मैं नौकरी का दुष्प्रचार कर रहा हूं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं उन नौकरियों की बात कर रहा हूं, कोई गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं। कृपया गवर्नमेंट जॉब वाले ये नहीं समझे कि हमारी कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 5, 7, 10 हजार, 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये महीना कमाने के लिए दिल्ली वाले कलकत्ता की तरफ दौड़ रहे हैं, कलकत्ता वाले बॉम्बे की तरफ दौड़ रहे हैं और बॉम्बे वाला मद्रास की तरफ दौड़ रहा है और मद्रास वाला साउथ की तरफ या उत्तर की तरफ दौड़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो हर दिन अपनी अटैची सजाए रखते हैं कि मैं तो नौकरी करने जा रहा हूं और वहां जाकर के 15 हजार रुपये महीना कमाते हैं, 10 हजार रुपये खुद खा लेते हैं, 5 हजार रुपये भी घर वालों को बेचते हैं और कभी कभार जब बीमार हो जाते हैं तो उनके समस्याएं आ जाती है, फिर वो कहते हैं मुझे 7 हजार रुपये भेजिए, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई। तो क्यों नहीं ऐसा करने की बजाय अपन अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी गली में कहीं भी कोई भी छोटा सा बिजनेस कर लीजिए, चाहे वो चाय पकौड़ी से लेकर के बड़े पकौड़ी तक बनाने का काम हो, चाहे वो इडली डोसा बनाने का काम हो, चाहे वो लकड़ी का सुथार का काम हो, चाहे वो छोटा सा फर्नीचर का काम हो, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, चाहे वो हौजरी की दुकान खोल लीजिए, चाहे आप कपड़े की साड़ियाँ ला करके सूरत से बेच दीजिए या आप फिरोजाबाद से चूड़ियाँ ला करके बेच दीजिए। मेरा मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने बिजनेस किया है उनकी हालतें आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। जो लोग आप किसी भी उम्र के हों, आप अपने पीछे 10 साल के पीछे जाइए और 10 साल के पीछे देखिए कि 10 साल पहले किस आदमी ने बिजनेस किया था और उसकी आज हालत क्या है। हाँ, किंवदंती के लिए आप ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले फला आदमी ने शेयर मार्केट का काम किया था और वो फेल हो गया। मैं मानता हूं ये बात भी सही है। शेयर मार्केट एक ऐसा ही बिजनेस है जो बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा करके दे सकता है, मगर बहुत ज्यादा अच्छा पैसा खो भी सकता है और चुटकियों में होता है। तो ऐसा बिजनेस मत कीजिए। मैं जो बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस वही बता रहा हूं आपको जिसमें आप 10 से 20% कमा सकते हैं, 25 से 40%, 30% कमा सकते हैं और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आप केवल 5 और 7% कमा करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। अब बात आती है बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होता है। पहला होता है आपके पास बिजनेस का तजुर्बा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप बिजनेस मत कीजिए। पहले मैं कहूँगा जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस बिजनेस का नॉलेज गोट कीजिए। फर्स्ट आपको नॉलेज चाहिए, उस बिजनेस की बारीकियों को समझिए। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, जितना टाइम उस बिजनेस की बारीकियों को समझने में लगे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट बोलता हूं मैं इसको, ये आपके ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। उसमें नौकरी करके आप ये गोट कर सकते हैं। नौकरी करने से उतने दिन नौकरी कीजिए। नौकरी उसी को करनी चाहिए जिस आदमी को अनुभव नहीं हुआ है। जिस आदमी को अनुभव हो गया उसके बाद नौकरी क्यों करनी। आप साहूकार बनिए ना, आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए। अब आप कहते हो नौकरी करते वक्त पैसा नहीं बचता है, क्यों नहीं बचता पैसा? 10% पैसा तो आपको बचाना ही चाहिए। जो भी आप कमाई करते हो, नौकरी करते हो, उसमें से 10% पैसा आप अपनी मंथली बचाएंगे तो वो 10% का पैसा आप 1 साल बाद में कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए। और दूसरी साल यदि आपके पास पैसा उतना नहीं बनता है तो दूसरी साल और नौकरी कर लीजिए, तीसरी साल नौकरी कर लीजिए। मैंने भी 8 साल नौकरी की है और उसके बाद में अपना
बिजनेस शुरू किया था। अब बात आती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए और क्या क्या चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके लिए आपको एक दुकान की या एक स्टोर की या यूं कह सकते हैं एक साइट की लोकेशन की जरूरत होती है। तो वो लोकेशन का चुनाव आप ऐसा कीजिए जहां अच्छे से वो बिजनेस आपका चल सकता हो। जैसे आप कोई कपड़े की दुकान करते हैं, वहां 10 दुकानें मान लीजिए और किसी वर्ग की हैं, वहां आपको कपड़े की दुकान नहीं करनी है। कपड़े की दुकान आपको वहीं करनी है जहां कपड़े से संबंधित और सारी दुकानें हैं। वैसी ही जगह आप दुकान कीजिएगा, तभी आपकी कपड़े की दुकान चलेगी। वैसे ही आप मान लीजिए कोई हार्डवेयर की दुकान कर रहे हैं, तो जहां कपड़े की दुकानें हैं वहां आप हार्डवेयर की दुकान करके बैठ जाते हैं और मान लीजिए 90% दुकानें वहां कपड़े की हैं और आप एक हार्डवेयर की करके बैठ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी जगह कीजिए हार्डवेयर की दुकान जहां आदमी की सुगमता से पहुंच हो जाए, जहां उस तरह के कस्टमर्स आते हों, ऐसी जगह कीजिए। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएंगे। पैसा लाने के लिए आजकल गवर्नमेंट काफी सहायता कर रही है। हर बैंक आपको लोन दे रहा है, तरह तरह के लोन दे रखा है, पर्सनल लोन दे रहा है, बिजनेस के लिए लोन दे रहा है, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लोन दे रहा है। आप वो लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोन तो ले लेंगे मगर किस्त कैसे चुकाएंगे। तो किस्त भी वैसे ही चुक जाएगी जैसे आप अपने घर के खर्चे चुकाते हैं, वैसे ही उन किस्तों को भी एक खर्चे में मान लीजिए कि इतना पैसा अपने को किस्त के पेटे लगाना है। धीरे धीरे वो किस्त चुकती रहेगी और आपका बिजनेस सेटल होता रहेगा। जब बिजनेस आपका बड़ा होने लग जाए, पैसा बचने लग जाए, तो उसी में इन्वेस्ट कीजिए और आगे अपने बिजनेस को ग्रो कराइए। नमस्कार।